हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 8 सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सर्व प्लस नाम, मतलब सभी का नाम या सबका नाम। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। रिया और तन्नू सहेलियां हैं। रिया और तन्नू बातें कर रही है। रोहन स्कूल जा रहा। रोहन की परीक्षा शुरू हो गई। देखो, इनके नाम ही नाम आ रहे हैं ना, संज्ञा शब्द ही आ रहे हैं बार बार। तो अब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। रिया और तन्नू सहेलियां हैं, वे बातें कर रही हैं। रोहन स्कूल जा रहा है, उसकी परीक्षा शुरू हो गई। अब देखो, तन्नू की जगह वे का प्रयोग हो गया और रोहन स्कूल जा रहा, और रोहन की जगह उसकी, मतलब सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो गया है। मतलब सर्वनाम संज्ञा की अनावश्यक आवर्ती को रोकने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे, उसकी, ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। उपयुक्त वाक्यों में वे शब्द रिया और तन्नू के लिए तथा उसकी शब्द रोहन के लिए प्रयोग हुए हैं। ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम शब्द क्या है? किसकी जगह? संज्ञा की जगह प्रयुक्त किए जाते हैं। देखो डेफिनेशन, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द, मतलब रोहन, सोहन, रोहन आ रहा है, सोहन जा रहा है, तो इसकी जगह पर ऐसे कर सकते हैं, वह आ रहा है, वह जा रहा है ना। मतलब ये सर्वनाम शब्द प्रयोग कर सकते हैं अपन। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ये देखेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे लिए, सुनने वाला, मैं आपको सुना रही हूँ, और अन्य, मतलब जिसके बारे में अपन बातें करें हैं, जिस व्यक्ति के लिए होता है, उस वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, मेरा, मैं जा रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम क्या कर रहे हो, ऐसे वाक्यों में प्रयोग करके। वह आ रहा है, तो अन्य हो गया ये। आदि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अपना कार्य कर चुकी हूँ, है ना, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ये मैं, है ना। तुम सब्जी ले आओ। मैं, जैसे मेरे कोई सामने खड़ा, मैं उसको कह रही हूँ तुम सब्जी ले आओ। हमारा विद्यालय आज बंद है। जैसे अपन सब मिल, मैं मेरे लिए कर रही हूँ ये प्रयोग। हमारा मतलब बहुवचन में हो गया ये। उसकी पुस्तक मुझे दे दो, मतलब उसकी अन्य व्यक्ति की के लिए प्रयोग किया जा रहा है ये। उसकी पुस्तक मुझे दे दो। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, मैंने, मेरी, हम, हमारी। ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए या श्रोता के लिए किया जाता है। जैसे तुम, तुम्हारी, आप, ये शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जिनका प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे वह, जैसे कोई दूर है, जैसे अपन दो व्यक्ति जिसके बारे में बात करें, वह, उसके लिए अन्य पुरुष का किया जाता है। वह, वे, उसकी, उन्होंने आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निश्चय पूर्वक किसी व्यक्ति या के लिए प्रयोग में लिया जाए, मतलब निश्चय हो, और निश्चय रूप से जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते थे। जैसे यह माधव की पुस्तक, तो उसको निश्चय है कि ये माधव की पुस्तक है, तभी तो बोल रहा है। तो निश्चयवाचक, यह, वह मकान सुंदर है, तो उसको दिख रहा है कि वो सुंदर है, इसलिए वो बोल रहा है कि वह मकान सुंदर है। ये फूल ले आओ। वे लड़कियां उधर रखो। वे लकड़ियां उधर रखो। मतलब, तो ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में नहीं बताते हैं। मतलब निश्चयवाचक में निश्चित व्यक्ति, वस्तु के बारे में बता रहे हैं, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में
निश्चित व्यक्ति वस्तु के बारे में नहीं बताते, वो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जैसे सबको भोजन के लिए बुलाओ, अब सब में कौन कौन आ सकते हैं ये अपन को निश्चय नहीं है ना। कोई एक पुस्तक ले आओ, कोई भी ले आओ, निश्चय नहीं है, बस एक पुस्तक ले आके दे दो। भिखारी को कुछ दे दो, मतलब जो भी कुछ घर में पड़ा है वो दे दो, अपन को पता नहीं अब क्या पड़ा है। कोई बाहर कोई आया है, अब दरवाजे पे कौन है, अपन को क्या घंटी बजी है, अब कोई आया है, अब देखेंगे तभी पता चलेगा ना, ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है वहाँ पे। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दो अलग अलग बातों के बीच संबंध बताने का कार्य करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसने गेंद गिराई वही लाएगा, तो जिसने किससे जुड़ा, वह से, वही से, तो जिसने गेंद गिराई वही लाएगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो आया है वही वह जाएगा भी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन वाक्यों में दो दो ये सब जैसा वैसा, जिसने वही, जो वह, जिसकी लाठी, जिसकी उसकी, ये जुड़े हुए होते हैं। फिर अपना पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो सर्वनाम सब प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये जो शब्द प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। ये फूल किसने तोड़ा, मैं पूछ रही हूँ ये फूल किसने तोड़ा, प्रश्न पूछ रही हूँ ना, तो उत्तर मिलेगा मैंने तोड़ा या इसने, दूसरे व्यक्ति का नाम। तुमने सामान किसे दिया था, और उसके साथ कौन गया, ये कपड़े किसके हैं। तो इसमें प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, खुद के लिए किया जाता है, वो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये कुत्ता अपने आप लौट आया, उसे खुद अपना काम करना चाहिए, मैंने स्वयं उससे जाने को कहा है, तुम स्वतः वहाँ जा सकते हो। तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम शब्द, निजवाचक सर्वनाम। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज आपको होमवर्क में ये करना, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के ये भेद, ये आपको होमवर्क में करना, इतने ये वाला। थैंक यू स्टूडेंट्स।